प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या ज़रूरत थी श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। एक छोटी-सी कहानी रामायण की। यह कहानी उस वक़्त की है जब प्रभु श्री राम ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वो लंका पर विजय पाने के लिए उस अभियान को छेड़ चुके थे, जिसमें विशाल वानर सेना थी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ थे और पूरी उम्मीद थी विजय प्राप्त करने की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करने की एवं लंका तक पहुँचने की। ऊँची-ऊँची लहरें उठकर आ रही थी। इतनी विशाल सेना न तो तैरकर उसे पार कर सकती थी, न उड़कर जा सकती थी। प्रभु श्री राम ने बहुत बार प्रार्थना की, विनती की, समुद्र देव शांत हो जाइए, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया, अपना दिव्य बाण निकाला, ब्रह्म अस्त्र चलाने की तैयारी में थे, तभी उधर से समुद्र देव प्रकट हुए, क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे और कहा कि प्रलय से प्रलय मत लाइए। भगवान आप बाकी आपकी मर्जी। आप मुझे अपनी मर्यादा बनाए रखने दीजिए। आप मुझे सुखा देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल का जो रूप है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। प्रभु श्री राम ने पूछा, फिर क्या किया जाए? क्या बीच का कोई रास्ता है? तो समुद्र देवता ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि ये ऋषियों का सामान उठा-उठा कर नदियों में फेंक दिया करते थे। फिर उनको श्राप दिया गया था, अब जो भी तुम फेंकोगे वो पानी में तैरने लगेगा। तो इन दो भाइयों की मदद लीजिए, पत्थर तैरने लगेंगे। जब ये पत्थर समुद्र में फेंकेंगे, इनकी मदद से सेतु का निर्माण शुरू करवाइए। जब इस सेतु का निर्माण होगा, राम सेतु बनेगा। तब आपका वंदन होगा, आपका गायन पूरी सृष्टि करेगी। इतना विशाल काम होगा और जब ये दोनों भाई इस सेतु का निर्माण करेंगे, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इस सेतु को बाँधने में आपका पूरा साथ दूँगा। प्रभु श्री राम ने कहा, यही होगा। अपनी सेना से कहा कि लग जाइए काम पर। पत्थरों पर जय श्री राम लिखा गया, पत्थरों को समुद्र में फेंका गया और पत्थर तैरने लगे। श्री राम सेतु का निर्माण होने लगा और श्री राम ऊपर वाले की भक्ति में भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी, बार बार समुद्र के किनारे आती, वापस जाती और उन पत्थरों में वापस आती। प्रभु श्री राम को लगा यह कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। हनुमान जी को कहा गया, उस गिलहरी को पकड़कर यहाँ लाइए। हनुमान जी गए और गिलहरी को पकड़कर प्रभु श्री राम के पास लाए और प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी से पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? इतने विशाल सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहाँ बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने कहा, प्रभु माफ कीजिएगा, लेकिन आज आपने धर्म के लिए युद्ध छेड़ा है, नारी सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए, माता सीता के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए आपने जो युद्ध छेड़ा है, मैं भी उसमें अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत वहाँ ले जाती हूँ और पत्थरों के बीच छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पर चलें, तो वे पत्थर आपके पैरों में ना चुभें। मैं इतनी बड़ी तो नहीं कि पत्थर वहाँ पहुँचा दूँ, इसलिए मिट्टी पहुँचाने का काम कर रही हूँ। प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए और बोले, आपको डर नहीं लगता? इतने बड़े विशाल सेतु का निर्माण चल रहा है, इतनी बड़ी विशाल सेना चल रही है, आपको डर नहीं लगता कि अगर आप किसी के पैरों के नीचे आकर आपकी मौत हो गई तो? गिलहरी ने कहा, इतने बड़े युद्ध में मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की रक्षा के लिए, उनकी गरिमा के लिए आपने इतने बड़े युद्ध का आरंभ किया है। अगर इस युद्ध में मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी। जब उस नन्ही सी गिलहरी ने इतनी बड़ी बात की, तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उन्होंने गिलहरी की पीठ के ऊपर अपनी उँगलियाँ फिरा दी। उसकी पीठ पर जो निशान है, वे प्रभु श्री राम की उँगलियों के निशान हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, छोटे से छोटा मनुष्य है जो ये सोचता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ, वो विशाल काम कर सकता है। बस भावना अच्छी होनी चाहिए। बस आप अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए। यकीन मानो आप चमत्कार कर सकते हो।
जितना हो सके लोगों में खुशियाँ बाँटने का काम कीजिए। दोबारा से मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।